अब देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हम CSS के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उस प्रॉपर्टी का नाम है क्लियर फिक्स। अब ये क्लियर फिक्स आपके पास क्या होता है? इसमें एक क्लियर फ्लोट, जिसको हम क्लियर फ्लोट भी बोलते हैं, एक वे है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को या अगर आप फिक्स करना चाहते हो या अगर आप उसे क्लियर करना चाहते हो, ठीक है, किस एलिमेंट्स को? चाइल्ड एलिमेंट्स को, ताकि वी डू नॉट रिक्वायर टू ऐड एडिशनल मार्कअप, ताकि हमें कोई एडिशनल मार्कअप की जरूरत ना पड़े। इससे क्या होगा? ये एरर्स को रिजॉल्व करेगा। while occurs when more than one floated elements are stacked next to each other। अगर कई सारे floated elements हैं, एक के बाद एक करके हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करता है? क्लियर फिक्स हेल्प करता है। और ये कैसे हेल्प करता है ये मैं भी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। अब मान लेते हैं कि वी सेट द पोजीशन ऑफ ए साइड बार। एक हमने साइड बार लिया जिसकी पोजीशन हम लेफ्ट में सेट करना चाहते हैं मेन कंटेंट ब्लॉक के, बट वी गेट द एलिमेंट्स कोलैप्स। बट ये क्या होगा कि ये एलिमेंट्स आपस में कोलैप्स होंगे, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। एज इफ ए चाइल्ड एलिमेंट इज फ्लोटेड, क्योंकि जो चाइल्ड एलिमेंट है वो फ्लोटेड है और बड़ा है, देन इट्स पेरेंट एलिमेंट इट विल ओवरफ्लो आउटसाइड ऑफ इट्स कंटेनर। तो जो पेरेंट एलिमेंट है आपके पास, अगर जो चाइल्ड एलिमेंट है वो फ्लोटेड है और बड़ा है किससे? पेरेंट एलिमेंट से, तो वो क्या काम करेगा? इट विल ओवरफ्लो आउटसाइड ऑफ, जो बाहर का कंटेनर है उसको वो क्या करेगा? ओवरफ्लो कर लेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वी कैन यूज द ओवरफ्लो ऑटो प्रॉपर्टी, हम यूज करेंगे। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय यूजिंग एन एग्जांपल। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से हम लेते हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास क्या है कि द इमेज इज फ्लोटेड एंड taller than the element containing it so that it overflows outside of its container। We are creating a class। एक क्लास हम लेंगे जिसका नाम हम लेंगे JTP, और उसमें एक ओवरफ्लो ऑटो प्रॉपर्टी को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब इसमें देखिए, एक नोटपैड का मैं इसमें प्रोग्राम बनाऊंगा यहाँ पे। तो प्रोग्राम आपके सामने यहाँ पे है। पहले हम प्रोग्राम बनाएंगे विदाउट क्लियर फिक्स। HTML स्टाइल हम यहाँ पे ले लेते हैं। div टैग हमने यहाँ पे यूज किया, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड रेड। पैडिंग हमने यहाँ पे दे दिया इसमें। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग विशाल, गुड मॉर्निंग। पैडिंग हमने यहाँ पे दे दिया इसके अंदर 5 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर पिंक। फॉन्ट साइज जो है हमने वो दे दिया इसके अंदर 20 पिक्सल। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे सबसे पहले बॉडी पे आ जाते हैं, बॉडी वाला काम करेंगे हम। ठीक है, ये div टैग की हमने कोडिंग कर ली है। फाइल को मैं यहाँ से सेव पे क्लिक करता हूँ। CSS A1 इसका नाम दे दिया मैंने। अब हम यहाँ पे स्टाइल को, पहले तो इसका स्ट्रक्चर ही बना लेना चाहिए। मैंने भी केवल div की कोडिंग की है। बॉडी क्लोज, HTML को क्लोज। अब आप बॉडी पे जाओगे, यहाँ पे हेडिंग 1 दे दो इसके अंदर, विदाउट क्लियर फिक्स। div टैग लगा दो। इमेज क्लास, एक इमेज भी ले लेते हैं हम, इसको हम एक फोल्डर के अंदर रख लेंगे। तो इमेज में भी यहाँ से पिक 1 ले लेता हूँ, जो भी मेरे पास इमेज है इसमें।
SRC pic 1.jpg। देख लेते हैं अभी क्या एक्सटेंशन है हमारी पिक्चर की। और यहाँ पे अब हम इसमें लिखेंगे वेलकम टू our web page. Here you can the best page। टैग को हमने क्लोज किया। ये पैराग्राफ के लिए हमने लिया यहाँ पे यूज द ओवरफ्लो ऑटो CSS प्रॉपर्टी। ये को क्लोज किया। फिर हेडिंग 1 यहाँ पे हमने लिखा है इसके अंदर। यहाँ पे हम कर देते हैं विद क्लियर फिक्स। ऊपर हमने यहाँ पे लिखा था विदाउट क्लियर फिक्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं विद क्लियर फिक्स। हेडिंग 1 को क्लोज करो। div क्लास यहाँ पे दे दिया JTP, जो ऊपर ने यहाँ पे ले लो आप इसमें इमेज गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। इमेज क्लास यहाँ पे दे दिया हमने इमेज 2 SRC। ये इमेज 2 यहाँ पे हम पिक 1 ही रख लेते हैं, वही वाली पिक 1, ठीक है। सोर्स हमने यहाँ पे ले लिया pic 1.jpg, ठीक है। इसके अंदर भी मैं यही वाला मैटर जो है वो कॉपी कर देता हूँ। यहां से लेके ये वाला कॉपी पेस्ट। अब मैं यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर देता हूँ, HTML को क्लोज कर देता हूँ। और अभी ये div टैग हटा रहा हूँ मैं, अभी कट करता हूँ। सेव पे क्लिक किया। तो अभी हमने कोई इमेज लगाई नहीं है। और एक ना इस प्रोग्राम को अब आप एक सबसे पहले, क्योंकि मैं इमेज भी चाहिए तो एक फोल्डर में रख लो आप इसको। तो मैं फोल्डर एक बना लेता हूँ यहाँ पे क्लियर फिक्स के नाम से। क्लियर फिक्स के नाम से मैं यहाँ पे फोल्डर बनाना है हमें। माउस का राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, यहाँ से फोल्डर में जाओ, क्लियर फिक्स। अब मैं इसको ओपन करूंगा। यहाँ पे इसका नाम मैं इस फोल्डर के अंदर कर देता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम का CSS जो हमने दे रखा है a1.html, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को, गुड मॉर्निंग जी रुचि, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नीतीश, गुड मॉर्निंग। अब इस प्रोग्राम को हम क्लियर फिक्स में जाएंगे। मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को मैं देखता हूँ। तो ठीक है कि नहीं? अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसमें जो एक इमेज हमने बनाई रखी थी, ये इसके अंदर पिक 1 की हमारे पास एक, टुडे में हम जाते हैं यहाँ पे
ये पिक वन है। पिक वन की मैं एक्सटेंशन देखूं यहाँ पे क्या है, पिक पिक वन। हम यहाँ पे काम करते हैं स्टूडेंट, जो हमने ये प्रोग्राम बनाया है ना, इसको हम ओपन विद, यहाँ पे पिक वन डॉट png, पिक वन डॉट png यहाँ पे कर दो। ठीक है, फाइल पे जाओ, सेव पे क्लिक करो। ऊपर भी हमने pic1.png यहाँ पे कर दी। ठीक है, और जो ये पिक वन वाली फाइल है, कॉपी करो इसको यहाँ से, इसको उस फोल्डर में रखो जो हमने फोल्डर बनाया है। कौन से वाला फोल्डर बनाया है, क्लियर फिक्स। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने पेस्ट कर दिया इसको यहाँ से। तो अभी आपके पास इस तरीके से पिक्चर आ रही है। ठीक है, विदाउट क्लियर फिक्स में ऐसे आ रही है आपके पास, विद क्लियर फिक्स में इस तरीके से आ रहा है। अब थोड़ा सा हमें काम इसमें करना है। यहां से हम नोटपैड में जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, इसमें थोड़ी सी हम स्टाइलिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे आप जाओगे, डिव बॉर्डर मैंने यहाँ पे दे दी 3 पिक्सल सॉलिड रेड। पैडिंग मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, 5 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर पिंक। फॉन्ट साइज आपने दे दी 20 पिक्सल। फाइल में जो सेव पे क्लिक करो, रिफ्रेश करो, तो ये देखो आपके पास यहाँ पे डिव टैग के अंदर मैंने इसमें एक मिनट, ये हमने डिव टैग के अंदर हमने बॉर्डर लगाया था। ठीक है, जिसकी हेल्प से आपके पास 3 पिक्सल सॉलिड रेड, पैडिंग 5 पिक्सल, फॉन्ट साइज इतना। अब हम क्या काम करते हैं यहाँ पे, इसमें मैं आगे प्रॉपर्टी सेट करता हूं, इमेज में यहाँ पे क्या काम कर देता हूं, इसमें फ्लोट राइट। बॉर्डर मैंने दे दिया यहाँ पे 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू। फाइल पे जाओ, सेव पे क्लिक करो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे फ्लोट प्रॉपर्टी लगाई, तो ये आपके पास इस तरीके से आ रही है। ठीक है ना, अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे पैराग्राफ की मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। फॉन्ट साइज दे दिया 20 पिक्सल, क्लियर राइट। रिफ्रेश करो, तो जैसे मैं क्लियर राइट करता हूं आपके पास, तो ये आपके पास जो है इधर राइट में आपके पास फिक्स हो जाती है। अब हम इसमें क्या काम करेंगे, यहाँ पे जेटीपी जो मैंने यहाँ पे लिया था, तो यहाँ डॉट जेटीपी ओवरफ्लो ऑटो, फाइल पे जो सेव पे क्लिक करो।
ओवरफ्लो जैसे मैं ऑटो करता हूँ, देखो अब आप स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्लियर विदाउट क्लियर फिक्स में ये पिक्चर किस तरीके से आ रही है आपके पास, ओवरलैप हो रही है, ठीक है ना। और विद क्लियर फिक्स में ये देखो आपके पास पिक्चर, ये लेफ्ट में टेक्स्ट आ रहा है, पिक्चर इसके अंदर एडजस्ट हो गई। तो मैंने इसमें आपको क्लियर फिक्स के अंदर मैंने यहाँ पे ऊपर क्या पढ़ाया था आपको, मैंने ये कहा था कि इफ वी सेट द पोजीशन ऑफ ए साइड बार टू द लेफ्ट ऑफ द मेन कंटेंट ब्लॉक बट वी गेट द एलिमेंट्स कोलैप्स, वो आपस में कोलैप्स करेंगे और एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप जैसे वो यहाँ पे कर रहे हैं, ऊपर नीचे ये है और ये इसको ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। और क्लियर फिक्स क्या करता है, इस ओवरलैपिंग को, इस प्रॉब्लम को जो है, इस प्रॉब्लम को क्लियर फिक्स क्या करता है, दूर करता है, ठीक है। और यहां पे देखिए वो क्या कहते हैं, a child element is floated and taller than its parent element, it will overflow outside of its container। इस चीज से बचने के लिए हम ओवरफ्लो ऑटो प्रॉपर्टी जो है वो यूज करते हैं, जो एक तरीके से क्लियर फ्लिक्स का आपके पास क्या करती है, काम करती है। जब हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज किया, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने यूज की ओवरफ्लो ऑटो, तो ओवरफ्लो ऑटो की हेल्प से देखिए आपके पास किस तरीके से पिक्चर आपके पास सही होके आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओवरफ्लो हमने ऑटो प्रॉपर्टी को भी हमने यहाँ पे क्या किया, यूज किया, ठीक है। तो ये जो होता है आपके पास स्टूडेंट, जो ऊपर है हमने यहाँ पे इस चीज को यूज नहीं किया था, ये हमने क्लियर फिक्स के अंदर यूज किया। तो ये जो कंसेप्ट होता है आपके पास, ये कंसेप्ट कहलाता है आपके पास क्लियर फिक्स प्रॉपर्टी। आउटपुट में जो है अब आप इसमें यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया कंसेप्ट क्लियर फिक्स का? क्लियर फिक्स का कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? यस, बाकी स्टूडेंट्स भी। तो क्लियर फिक्स का मतलब क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम को हम एक बार समझ लेते हैं स्टूडेंट, हम सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डिव टैग लिया। डिव टैग ने क्या काम किया कि जो हमने यहाँ पे डिव ये जो है बॉर्डर ले रखा है हमने, बॉर्डर पैडिंग हमने लिया 5 पिक्सल, पिंक जो है हमने बैकग्राउंड ले ली, फॉन्ट का साइज हमने 20 पिक्सल रखा, इमेज में फ्लोट राइट की तो ये यहाँ पे राइट में आ रही है आपके पास। पैराग्राफ का फॉन्ट साइज जो है वो हमने चेंज किया इसमें, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इसके अंदर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी जो हमने ऑटो यूज की, यहाँ पे तो सिंपली हमने बॉडी टैग जो है यूज किया हुआ है। तो बाकी स्टूडेंट्स को भी कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये जो इसमें मेरे पास स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आंचल, अंकित, अंकिता, चरण, रजोरिया, जानवी, पूनम, आपको भी समझ में आया कि नहीं आया क्लियर फिक्स प्रॉपर्टी? यस, ओके। अब इसी तरीके से आपके पास स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी आपके पास और होती है यहाँ पे, ओके पूनम, यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी इसमें और आती है यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी होती है जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो जेड इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि द जेड इंडेक्स इन CSS allow us to define a visual hierarchy on the 3-dimensional plane that is the Z axis। जैसे आप कोई भी आप जैसे मैथ के अंदर देखते हो तो उसमें क्या होता था स्टूडेंट आपके पास, एक तो आपके पास ऐसे होता था इस तरीके से, ऐसे आपके पास, तो मान लो सपोज करो कि ये आपके पास एक्स एक्सेस हो गया, ये आपके पास वाई एक्सेस हो गया, ठीक है। और जो इस तरीके से होगा आपके पास उसको हम क्या बोलेंगे, जेड एक्सेस, ठीक है। तो इट इज यूज टू स्पेसिफाई द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ द पोजिशन एलिमेंट्स। जो आपके पोजीशन एलिमेंट्स हैं उनके स्टैक को ऑर्डर करने के लिए हम यूज करते हैं। पोजीशन वैल्यू के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये फिक्स भी हो सकती है, एब्सोल्यूट भी, रिलेटिव भी और स्टिकी भी। स्टैकिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट्स की पोजीशन होती है वो जेड एक्सिस के अलोंग होती है, जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर होती है। इट डिफाइंस द एलिमेंट्स ऑर्डर, ये एलिमेंट्स के ऑर्डर को डिफाइन करता है अगर वो चीजें भी आपस में ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे मैंने अभी क्लियर फिक्स के अंदर बताया। तो ये सिंटेक्स जो है वो आपके पास जेड इंडेक्स का सिंटेक्स है आपका।
नंबर का मतलब क्या है कि इट मींस दैट द एलिमेंट जो स्टैक लेवल है वो गिवन वैल्यू के ऊपर क्या है आपके पास सेट है। ये नेगेटिव वैल्यू को भी अलाउ करता है। ऑटो का मतलब क्या होता है, जो स्टैक का ऑर्डर होता है वो पेरेंट के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे समझेंगे। तो एक हम प्रोग्राम यहाँ पे जेड इंडेक्स से रिलेटेड भी कर रहे हैं हम। वर्किंग विद CSS जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। टाइटल में जो स्टाइल में जो यहाँ पे स्टाइल को आप क्लोज करो, हेड को क्लोज करो। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या काम करोगे, बॉडी टैग यूज करो। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट बॉडी टैग हम करेंगे इसमें। अब आप क्या काम करो, HTML को क्लोज करो, फाइल पे जाओ, इसमें सेव पे क्लिक करो। CSS इसका नाम दे देता हूं जेड इंडेक्स। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसमें बॉडी टैग में आप जाओ, div tag इमेज सोर्स, मैं यहाँ पे pic1.png ले लेता हूं। इमेज को मैंने क्लोज कर दिया। हेडिंग 1 में मैंने लिख दिया वेलकम टू हार्टून स्किल सेंटर। हेडिंग 1 को क्लोज किया। बॉडी हमने क्लोज ऑलरेडी करी थी। सेव पे क्लिक किया हमने, और इसको एक काम करो, इसको ना प्रोग्राम को जो बनाया है, चलो जेड इंडेक्स इसी में ही आ गया। ठीक है, तो मैं इसको रन करवाता हूं अभी। तो ये इस तरीके से देखो आपके पास आ रहा है। ठीक है ना। हाँ, अब हम एक डिव टैग भी लिए है, पर डिव टैग की भी हम इसमें ऊपर करेंगे। डिव टैग की भी हम यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे स्टाइलिंग करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिव लिख दिया। पोजीशन मैंने क्या ले दी इसकी, फिक्स्ड। विड्थ मैंने दे दी 400 पिक्सल। हाइट मैंने दे दी 300 पिक्सल। जेड इंडेक्स मैंने कर दिया 20, और बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे कर दिया रेड। फाइल पे हम जाते हैं, यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। इधर मैं जाऊंगा, यहाँ से इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखो एक डिव टैग भी जो लिया वो इसको ओवरलैपिंग कर रहा है। ठीक है ना, पिक्चर को। तो अब हम इसमें क्या काम करेंगे, यहाँ पे इमेज की जो पोजीशन है, यहाँ पे इमेज की मैं पोजीशन रिलेटिव कर देता हूं। अब मैंने ये रिलेटिव आपको सारा एब्सोल्यूट जो होता है स्क्रीन के अकॉर्डिंग काम करता है, जो रिलेटिव होता है जहां पे पिक्चर है वहीं से ही जो है आगे पीछे होगा। इसकी जो जेड इंडेक्स है, जेड इंडेक्स मैंने यहाँ पे कर दी 22। ठीक है, अब अभी हम देखते हैं इसमें। सेव करता हूं मैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करूंगा। तो ये देखो, अब इसकी जो जेड इंडेक्स मैंने पिक्चर इमेज की है वो मैंने 22 कर दी, तो ये इमेज उसके ऊपर आ गई आपके पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिवीजन की भी, मैं यहाँ से अगर डिवीजन को मैं यहाँ से जेड इंडेक्स अगर हटा दूं, कट कर दूं, तो देखो क्या होता है आपके पास। सेव पे क्लिक करो यहाँ से, तो अभी वैसे रहेगा कि मैंने उसको वहां से हटा दिया। ठीक है, मैं इसको यहाँ से पेस्ट करता हूँ। अगर मैं इसका जेड इंडेक्स 24 कर देता हूँ, देखो इसको मैं 24 कर देता हूँ, सेव किया आपने यहाँ से, और इसको रिफ्रेश करोगे तो देखो, क्योंकि इसका जेड इंडेक्स मैंने ज्यादा दिया ना,
डिव टैग का यहाँ का इसका 22 है, इसका मैंने 24 कर दिया, तो ये उसके ऊपर आ गया आपके पास। अब ऐसे ही जो आपके पास हेडिंग 1 है स्टूडेंट, अगर मैं यहां से चूज करता हूं हेडिंग 1 को, इसका जो मैं पोजीशन है, जैसे मैंने यहाँ पे रिलेटिव लिखा, जेड इंडेक्स मैंने 28 कर दिया, कलर मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया। फाइल पे मैं जाता हूँ, यहाँ से सेव के ऊपर मैंने क्लिक किया, इस पे मैं जाऊंगा, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये इसका कलर ब्लू हो गया आपके पास। अब इसका जेड इंडेक्स क्या है, 28 है आपके पास। अगर मैं इसका जेड इंडेक्स, क्योंकि ये तो थोड़ा सा आपके पास नीचे आ ही रहा है, अगर मैं इसका जेड इंडेक्स 40 कर दूं, क्योंकि ये अलग से ही आ रहा है, तो इसलिए इस पे कोई इतना इफेक्ट पड़ नहीं रहा, ठीक है ना। -40 कर दूं। गुड मॉर्निंग सुजाता, गुड मॉर्निंग। यहां से मैं रिफ्रेश करता हूं, तो अभी इस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो ये हमने हेडिंग लिखी हुई है ये नीचे आ रही है। या तो मैं काम करता हूँ कि इमेज की जो हाइट और विड्थ है, मैं यहाँ पे इमेज की हाइट एक बढ़ा के देखता हूँ, इसकी 400 कर देता हूँ। और वो टेक्स्ट जो है, इमेज की हाइट, वो टेक्स्ट, वो हेडिंग वाला टेक्स्ट जो है वो उसका नीचे चला जाता है ना। तो जेड इंडेक्स का मतलब यही होती है कि जो पिक्चर की ओवरलैपिंग है ना, उसको खत्म करने के लिए। और जैसे 3 आपके पास बना रखे हैं, आप किसका ऑर्डर पहले रखना चाहते हो, इसको आप पहले दिखाना चाहते हो या आप इसको पहले रखना चाहते हो, तो उसका जो जेड इंडेक्स है चेंज कर दोगे। एक्चुअली जो जेड इंडेक्स का पर्पस होता है वो यही होता है कि जब हम वेबसाइट के ऊपर काफी सारे हम वेब पेजेस बनाते हैं, तो आप एक के बाद एक कौन से वेब पेजेस आप रखना चाहते हो, कि आप पहले ये वाला पेज रखना चाहते हो या पहले आप ये वाला पेज रखना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। तो ये भी आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा, कोई इतना मुश्किल ये कंसेप्ट नहीं है। क्लियर हुआ स्टूडेंट आपको। तो जेड इंडेक्स का मतलब मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जेड इंडेक्स का मतलब आपके पास क्या होता है कि इफ यू वांट टू स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ द पोजीशन एलिमेंट्स, जिसकी वैल्यू पोजीशन फिक्स्ड है, एब्सोल्यूट है, अगर आप उनको एक स्टैकिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हो, कि जैसे आप, जैसे स्टैकिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जैसे बुक्स का स्टैक हो गया, या आपके पास क्या कहते हैं, जैसे स्टैक हो गया आपके पास कि आप शादी पे जाते हो, वहां पे प्लेट्स पड़ी होती हैं एक के ऊपर एक, तो उसको हम स्टैक ऑर्डर एक बोलते हैं। तो उसकी पोजीशन को अगर हमें स्पेसिफाई करना हो कि किसके ऊपर क्या आए, तो उसके लिए जो हमें जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आज अभी हम इसके अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे। आप इतना जो है इसको आप ट्राई करके देखना, इसको आप समझना इसमें। क्लियर स्टूडेंट। दोनों कंसेप्ट जो मैंने क्लियर फिक्स प्रॉपर्टी आपको बताई थी, और जो मैंने आपको इसके अंदर ये जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी बताई है आपको, ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं। जो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी है ना स्टूडेंट, एग्जाम के अंदर ये पूछ ली जाती है, इसको तैयार करके रखना आप, इसकी डेफिनेशन, इसका सिंटेक्स, और इसकी ये प्रॉपर्ट जो इसकी ये वैल्यूज हैं, और जो इसका एग्जाम्पल है। जेड इंडेक्स का क्वेश्चन जो भी एग्जाम होता है तो उसमें जेड इंडेक्स पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये जो है केवल पोजीशंस के साथ हम इसको यूज करते हैं। तो जेड इंडेक्स वाला जो कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है आपका। हाँ जी, तो ये एग्जाम के अंदर जरूर आ जाता है। क्लियर फिक्स मैंने आपको बताया, पर अब तक किसी ने उसको पूछा नहीं है, लेकिन वो भी इसकी प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो ऑटो करके। और जो जेड इंडेक्स है ये 2-3 बार एग्जाम के अंदर जो यहाँ पे हार्टून के एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा गया है इसमें। ठीक है, अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने 15 जून तक शिक्षण संस्थान जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन्होंने बंद कर रखे हैं। ठीक है कि नहीं। अब पहले 1 जून से खुलने थे, अब इन्होंने 15 तक कर दिए। 15 के बाद पता लगेगा कि क्या इसको आगे एक्सटेंड करते हैं या इसको खोलते हैं। ठीक है, अगर वो स्कूल वगैरह खोलेंगे तो जो है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी खुलेंगे। लॉकडाउन की उम्मीद थी कि 30 जून तक है, हाँ, तो फिर 30 जून तक उन्होंने बढ़ा दिया।
लेकिन अब ये ऑनलाइन है, अब 1-2 दिन के अंदर ये जो आपका CSS है ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट का भी काम जो है आपके पास लगभग मैंने आपको कवर करवा रखा है। तो अब जिसका सिलेबस होगा उसका आगे देखेंगे कि किस तरीके से हमने जो है इसमें काम करना है। ठीक है, वो डिस्कशन करेंगे कल, फिर मैं भी इसमें थोड़ा आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आज अभी हम इसके अंदर इतना ही डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल। आई होप कि ये वाला लेक्चर भी आपके लिए यूजफुल होगा। और एक जल्दी से हम ये करते हैं कि सेंटर्स को पहले की तरह ओपन किया जाए, ताकि आप लोग वहां पे आओ, आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।